हाय गाइस, स्टडी विद बाबा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक किया करिए, थोड़ा बहुत हो सके तो सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि अभी जो सेक्शन चल रहा है इसमें बहुत मेहनत है। अभी नॉर्मल नहीं है, अभी हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ने वाले हैं। कम से कम 20 वीडियो पॉलिटी पे मैं बोलूँगा कि आपको मिलेगा। एक बेसिक कल इंट्रोडक्शन टाइप का देखे थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देखे थे। कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा तो नहीं था, काम भर का इंपॉर्टेंट था, इतना पढ़ लिए थे। लेकिन पॉलिटी में जो आज से चीज़ें स्टार्ट होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी। आज से इंपॉर्टेंट जो स्टार्ट होने वाला है आपका, जो हम लोग स्टार्ट करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और रेगुलेटिंग एक्ट को आप लोग समझ लेंगे। अभी अगर नॉर्मली आप लोग अगर समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट करिए, कुछ भी दिक्कत है तो बताइए। अभी सबसे पहले हम लोग का स्टार्ट करने वाले हैं कि नॉर्मल कंपनी के अधीन जो है संवैधानिक विकास को देखने वाले हैं। किसके अधीन? कंपनी के अधीन, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हम लोग विकास को देखने वाले हैं। कैसे कैसे देखेंगे? सबसे पहले जो एक्ट देखेंगे वो 1773 का एक्ट देखेंगे। इसे क्या कहते थे? इसे कहते थे रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो एग्ज़ाम में पूछा था, बीपीएससी का एक एग्ज़ाम था, उसमें एग्ज़ाम में पूछा था कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो किस समिति की सिफारिश पर आया था। तो ये सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर आया था। सीक्रेट कमेटी, जिसको कहीं लिखा मिल जाता है गुप्त कमेटी या गुप्त समिति। गुप्त समिति की सिफारिश पर। गुप्त समिति अपने भारत की गुप्ता समिति मत समझिएगा। गुप्त यानी सीक्रेट, सीक्रेट समझ रहे हैं ना, कि कोई छिपी चीज़ यानी छिपा के रखना। सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर इसको लाया गया था, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले इसने बंगाल में क्या किया? बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन को समाप्त किया। बंगाल में जो द्वैध शासन चलता चला आ रहा था 65 से, उस द्वैध शासन को इन्होंने सबसे पहले समाप्त किया, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि बंगाल का द्वैध शासन किस एक्ट द्वारा खत्म किया गया, तो आपको बताना रहेगा कि बंगाल का द्वैध शासन जो समाप्त हुआ वो कब समाप्त हुआ? जब रेगुलेटिंग एक्ट आया। कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट आया? 1773 का एक्ट। 1773 के एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। इसके बारे में जितनी चीज़ें लिख सकते हैं आप लिख लीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि सबसे पहली चीज़ तो यहीं से क्या किया कि ब्रिटिश क्राउन ने अपना थोड़ा बहुत इस पर क्या किया, कंपनी पे जो है कंट्रोल बनाना स्टार्ट किया। इट मीन्स यहाँ से क्या हुआ, कंपनी पर कंट्रोल करना स्टार्ट किया। किसने? कंपनी पर कंट्रोल स्टार्ट करना शुरू किया। किसने? ब्रिटिश संसद ने। ब्रिटिश संसद ने अपना क्या किया, इस पर कंपनी पर कंट्रोल बनाना स्टार्ट किया यहीं से। उसके बाद चीज़ें क्या हुई, ये रेगुलेटिंग एक्ट आया, गुप्त समिति की सिफारिश थी, और द्वैध शासन को सबसे पहले इन्होंने समाप्त किया। और दो तीन चीज़ें क्या की? सबसे पहले तो क्या किया कि बंगाल के गवर्नर को इन्होंने कर दिया बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कह दिया गया। अब एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ लिख ले रहा हूँ कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो ये थे क्या? क्लाइव। एग्जाम में पूछा है, डायरेक्ट ऐसे पूछेगा कि फर्स्ट गवर्नर कौन था, तो पूछेगा तो आप बताइएगा क्लाइव थे। और सेकंड पे पूछेगा कि लास्ट गवर्नर कौन था। लास्ट गवर्नर कौन था बंगाल का? लास्ट बंगाल का गवर्नर कौन था? इसको मैं बीजी शॉर्ट में लिख रहा हूँ। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का लास्ट गवर्नर कौन था? तो वो थे हैंस्टिंग, वॉरेन हैंस्टिंग, जिनका नाम है वॉरेन हैंस्टिंग। वॉरेन हैंस्टिंग्स, वॉरेन हैंस्टिंग्स लिखा मिल जाता है कहीं कहीं। तो वॉरेन हैंस्टिंग्स जो थे लास्ट गवर्नर थे। जो लास्ट गवर्नर था वही फर्स्ट क्या था? गवर्नर जनरल था। यानी कि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हैस्टिंग थे। तीन चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको जब घुमाएगा। तो सबसे पहले पूछेगा कि बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो आप बोलेंगे कि क्लाइव था। फिर पूछेगा कि बंगाल का लास्ट गवर्नर कौन था, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, तो आप बोलेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग था। फिर पूछेगा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, गवर्नर जनरल फर्स्ट कौन था, तो आप बोलेंगे कि कौन था? यही वॉरेन हेस्टिंग था। जो लास्ट था वही फर्स्ट था। हमेशा याद रखिएगा, जो लास्ट रहेगा इन सेक्शन में जितना भी आएगा कि भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय, फिर स्वतंत्र भारत का गवर्नर, और फिर उसके बाद में स्वतंत्र गवर्नर भारत का, भारतीय गवर्नर। तो इन चीज़ों को हम लोग आराम से देखेंगे, जैसे जैसे आता जाएगा आपको मैं बता दूंगा। अगर आप लोग लिखना चाहें तो मैं भी डायरेक्ट एक ही साथ लिख लीजिए। इसको ही पहले सबसे पहले निपटा देते हैं कि द्वैध शासन यहाँ तक लगा था, ये तो हम देख चुके हैं। अब जितना मैं बता रहा हूँ बताइए। सबसे पहले गवर्नर को देख लिया ना, अब गवर्नर जनरल को देख लीजिए कि बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल अभी बता दिया, वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? वो आपका विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, 1833। विलियम बेंटिंग कौन थे? ये लास्ट थे। लास्ट क्या थे? बंगाल के गवर्नर थे। और फर्स्ट क्या थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ भारत, यानी इंडिया, इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे ये। इंडिया के गवर्नर, बंगाल की जगह पे केवल एक शब्द आएगा इंडिया, और इंडिया का पहला गवर्नर कौन था? वो भी थे विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग इनका नाम था। विलियम बेंटिंग साहब फिर थे। अब अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, आराम से समझिए
कि बंगाल का केवल गवर्नर, तो केवल बंगाल का नॉर्मल गवर्नर पहला कौन था? क्लाइव था। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो वो था वारेन हेस्टिंग। फिर यहाँ एक सेक्शन खत्म हो जाता है गवर्नर वाला। फिर दूसरा सेक्शन स्टार्ट करिए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का जो है स्टार्ट ही हुआ 1773 के एक्ट से। तो 1773 के एक्ट के समय वारेन हेस्टिंग था, तो वारेन हेस्टिंग क्या हुआ? लास्ट हो गया था। अब ये वारेन हेस्टिंग फर्स्ट भी हो जाएगा, क्या? गवर्नर जनरल हो जाएगा ये। अभी तक ये गवर्नर था, अब ये गवर्नर जनरल हो गया। अब यही गवर्नर जनरल का पद जब क्या होगा? भारत की गवर्नर जनरल का पद बनेगा, तो अंतिम गवर्नर जनरल जो हो जाएगा बंगाल सेक्शन का, वो कौन हो जाएगा? केवल बी लगा के आए कि BGG, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल लास्ट कौन होगा? तो विलियम बेंटिंग होगा। और प्रथम पूछ ले भारत का गवर्नर जनरल, भारत का जगह इसी बी का मतलब अगर भारत समझ लें तो भारत का प्रथम गवर्नर कौन होगा? फिर विलियम बेंटिंग होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, अब यहीं से रिलेट कराइए कि लास्ट गवर्नर ऑफ इंडिया कौन था? लास्ट भारत का गवर्नर कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का लास्ट गवर्नर जनरल जो बनेगा वो कैनिंग बनेगा। कैनिंग साहब कब शासन कर रहे थे? कैनिंग साहब शासन कर रहे थे आपको जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस टाइम पे, 56 में आ गए थे कैनिंग। तो कैनिंग साहब यहाँ थे, ठीक है। उसके बाद में पूछेगा कि फर्स्ट वायसराय कौन था? यहीं से एक पद आ जाएगा वायसराय का। और फर्स्ट वायसराय कौन था? ये भी कैनिंग साहब थे। तो जो यहाँ अंतिम भारत का गवर्नर जनरल था वो भारत का प्रथम वायसराय था। अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे जब बढ़ेंगे तो इसी सेक्शन को पूछेगा कि लास्ट वायसराय कौन था? तो लास्ट वायसराय कौन था? माउंटबेटन भाई साहब थे। माउंटबेटन आप लोगों ने पढ़ा होगा, माउंटबेटन के समय ही देश आज़ाद हुआ था। माउंटबेटन 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 भाई साहब उस टाइम पे लास्ट कौन हो गए? लास्ट वायसराय हो गए। लास्ट वायसराय माउंटबेटन हो गए। और फर्स्ट गवर्नर ऑफ फ्री इंडिया, यानी फ्रीडम फ्री इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। पूछता है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया इज फ्री। ठीक है, इंडिया जब स्वतंत्र था तो प्रथम कौन बने? माउंटबेटन बने। इसी क्वेश्चन में पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। केवल इतना सा अंतर करेगा कि भारतीय गवर्नर जनरल। तो भारतीय गवर्नर जनरल आपके जो थे सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी कौन थे? जो है आपके जो है अंतिम भी थे। पूछेगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जब भारत में स्वतंत्रता किया जाए कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन थे आपके? सी राजगोपालाचारी थे। लेकिन अगर यही सेम पे पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो फिर जो है सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। तो सेक्शन में थोड़ा बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, लेकिन जितना चीज़ें पढ़ना इंपॉर्टेंट है उसी को हम लोग देख रहे हैं। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए, थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए। अभी आराम से आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और हम लोगों को इतना पता था पिछले वीडियो में कि कितनी प्रेसिडेंसियाँ थी भारत में। अगर ये भारत का आप लोगों को मैप समझ में आ रहा है, तो अगर मैं मोटा मोटा भी, वो बहुत डीप नहीं बना है ये, अगर नॉर्मली आप भारत का मैप समझिए तो एक प्रेसिडेंसी यहाँ थी बंगाल की, एक प्रेसिडेंसी यहाँ थी बम्बई की, और एक प्रेसिडेंसी यहाँ थी मद्रास की। तो इस एक्ट द्वारा इन तीनों प्रेसिडेंसियों को एक कर दिया गया। इसी एक्ट द्वारा 1773 के एक्ट द्वारा इन तीनों प्रेसिडेंसियों को एक कर दिया गया। और कहा गया कि इस पर एक ही आदमी जो है अपना रूल बनाएगा, वो कौन होगा? बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। और ये भी कहा गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल अकेला नहीं होगा, इसके साथ 04 लोग जो हैं इसके साथ बैठेंगे, जिससे गवर्नर जनरल की परिषद कहा जाएगा। 4 लोग इसकी परिषद में भी शामिल कर दिए जाएंगे। यानी कि अब आप समझिए कि तीनों प्रेसिडेंसियों को अलग किया गया और 4 लोगों को और अपॉइंट किया गया, और कहा गया इसके साथ मिल के गवर्नर क्या करेगा? एक रूल बनाएगा। और इसका रूल जो है, इसका रिव्यू कौन करेगा? इसका रिव्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट। एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? कलकत्ता सेक्शन के लिए। तो पूछता है कि कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट कब बना है? के समझिएगा, कलकत्ता लिखा है। कलकत्ता से पहला सुप्रीम कोर्ट कब बना? तो इसकी स्थापना 1773 के एक्ट के हिसाब से 1774 में की गई, जिसमें कितने जो है जज अपॉइंट किए गए? 1+3। 1+3 का मतलब एक जो है चीफ जस्टिस था और 3 अन्य जस्टिस थे। ठीक है, तो एक जो चीफ जस्टिस थे, इनके बारे में बहुत पूछता है। इनके बारे में पूछता है कि ये कौन थे? तो ये एलिजा इम्पे थे। इनका नाम इम्पे याद रखिए, एलिजा इम्पे। आपको एक नाम देगा लेमेस्टर का, तो लेमेस्टर भारत के प्रथम जो है सुप्रीम कोर्ट के थे, लेकिन वो ये नहीं था, वो 1837 में स्थापित हुआ था। ये दूसरा था, ये केवल बंगाल के सेक्शन में स्थापित हुआ था, और इसका को बहुत सीमित क्षेत्र था। इसका क्या था कि ये
एक प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं था। इसके सेक्शन के अंतर्गत भारत के सारे क्षेत्र भी नहीं आते थे। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि इसके खिलाफ अगर आपको कोई असंतुष्टि है तो आप ब्रिटेन जाके अपील कर सकते थे। तो यहाँ से 2-3 चीज़ें कि पहला सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित हुआ, तो 1774 में। पूछेगा कौन सा एक्ट था, तो 1773 का एक्ट था। तो एक्ट तो था 1773 का, और स्थापित कब हुआ, 1774 में। कितने जज थे, टोटल 4 थे, जिसमें से एक जो है उसमें मुख्य था, यानी 1+3। और जो मुख्य था कौन था, वो एलिजा इम्पे थे। इनका जो नाम मिलेगा ऐसे लिखा मिलेगा, एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे थे, इसके हेड थे, ठीक है। और यही कहा जाता है कि इनको क्या करना था, ये इनके फैसलों को रिव्यू कर सकते थे, परिषद की और इनके फैसलों को रिव्यू कर सकते थे। बाद में एक्ट ऑफ सेटलमेंट इन्हीं चीज़ों के लिए आएगा, आपको दिखाएंगे अभी। तो 4-5 चीज़ें क्या मिली कि गुप्त समिति की सिफारिश पर हुआ था, और द्वैध शासन जो है समाप्त किया गया था। कंपनी पर जो है अब यहाँ से थोड़ा बहुत ब्रिटेन की संसद का जो है प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। और फर्स्ट कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग बने। फर्स्ट कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग बने, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग बनेंगे। और उसके बाद में जो होगा, सेक्शन हम लोग पढ़ ही रहे थे। और इसके हेल्प के लिए 4 लोग जो है परिषद में आएगी। 4 परिषद इसके लिए होंगे, 4 सदस्य अपॉइंट होंगे जो इनकी जोनल की परिषद बनाई जाएगी। इसके साथ मिलकर इनको काम करना होगा। और एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो इन चीज़ों को रिव्यू करने का थोड़ा प्रयास करेगा। बहुत झोल था उस टाइम पे कंपनी में। तो अब यहाँ से इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट मिल के आ गई। निजी व्यापार को बैन किया गया। ये केवल आप सुन लीजिए कि जो ये लोग अपना निजी व्यापार कर रहे थे, कि लोग क्या करते थे जब यहाँ से जाते थे, जैसे मान लो कोई ब्रिटिश का यहाँ काम कर रहा है, मतलब मान लो मैं ही काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से जाऊँगा तो मुझसे कंपनी पूछ ले, मान लो कि तुम या इतनी चीज़ें कहाँ से ला रहे हो, इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से हो रहा है। तो ये लोग बोलते थे कि वहाँ के राजा लोग इतने अमीर हैं कि हम लोगों को क्या कर रहे हैं, गिफ्ट दे दे रहे हैं, ये दे दे रहे हैं, वो दे दे रहे हैं। और ये क्या कर रहे थे, गिफ्ट तो दे दे रहे थे, दे ही रहे थे। ये लोग यहाँ लूट रहे थे पहली चीज़, और फ्री ट्रेड कर रहे थे, खुद का बिजनेस कर रहे थे। कंपनी तो भेजी है काम करने के लिए। जैसे मैं किसी कंपनी में अपॉइंट हो जाऊँ, मान लो मुझे रिलायंस ले ले, या रिलायंस छोड़ दीजिए, मुझे मान लो BSNL ले ले। BSNL सरकार की कंपनी है, BSNL मुझे ले लेती। उसके बाद मैं BSNL का सिम ना बेच के अपनी कोई कंपनी डाल दूँ कि उसी के साथ साथ मैं अपना भी फ्री ट्रेड करूँ, उसी के सेक्शन को देख के, उसमें घपला करके। या कोई भी चीज़ें कंपनी मुझे अपॉइंट कर दे रही है गल्ले बांटने के लिए, मैं उसका गल्ला ना बांट के उस सरकारी गल्ले की दुकान पर बैठ के मैं अपना गल्ला बेचूँ। तो चीज़ें ऐसी हैं। तो ऐसा निजी व्यापार को रोकने के लिए क्या किया गया, यहाँ से थोड़ा स्टार्ट किया गया कि निजी व्यापार आप नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आके ब्रिटेन ने बोल दिए कि मुझे ये जो है उपहार में मिला है, तो वहाँ भी आपको ये बोलना पड़ेगा कि इन्होंने बैन किया कि उपहार लेना भी बंद है आज से। अगर उपहार लेते हो ना तब भी दिक्कत है, उसके खिलाफ भी चीज़ें थी। तो यहाँ से इतनी चीज़ें मोटा मोटा आपको लिखना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा आपको स्लो लगेगा लेकिन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। अब 1773 का एक्ट पढ़ लिया। अब एक एक्ट हम लोगों को पढ़ना होगा 1781 का। 1781 के एक्ट से केवल 2 चीज़ें पढ़ना है। इसे क्या कहते हैं, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, ठीक है। सेटलमेंट, तो ये किस चीज़ का सेटलमेंट कर रहा है, यानी किस चीज़ को सही कर रहा है। सही करने वाला एक्ट है तो किस चीज़ को सही कर रहा है, सेटल किस चीज़ को कर रहा है। तो ये जो इसमें गलती है 1773 के एक्ट में, उसी को ये सही करने का प्रयास करेगा। तो क्या करेगा, नंबर 1 तो ये करेगा कि जो बंगाल का क्षेत्र था, बंगाल के क्षेत्र में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो है दीवानी कंपनी को दी जाएगी। दीवानी का मतलब क्या होता है, टैक्स लेने का एक अलग से अधिकार दिया गया। दीवानी किसको दिया गया, फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इस क्षेत्रों पर कानून बनाने के लिए दो पत्र हो गए। कौन सा पत्र, सबसे पहला तो हो गया कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसको दिया गया कि आप इस हिसाब से रूल करिए। और दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ने भी कहा कि आप इन क्षेत्रों में अलग से दीवानी का जो है काम कर सकते हैं। दीवानी इनमें से दिया गया। पूछेगा कि इन क्षेत्रों में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कंपनी को दीवानी का अधिकार कब दिया गया, तो 1781 के एक्ट से दिया गया। ये पेपर में पूछ चुका है। और दूसरा क्या किया गया कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल, यानी काउंसिल की जो है गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, यानी जो गवर्नर जनरल होता था, एक तो बंगाल का गवर्नर जनरल था, प्लस उसकी सहायता के लिए 04 सदस्य होते नहीं थे, प्लस 4 सदस्य जो उसकी सहायता के लिए होते थे, उनको क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट से फ्री किया गया कि आप सुप्रीम कोर्ट आप पे रिव्यू नहीं कर सकती, दबाव नहीं डाल सकती। यानी इसके प्रभाव से थोड़ा इसका प्रभाव कम किया गया। क्या था कि सुप्रीम कोर्ट चीज़ों पे दबाव ज़्यादा डाल सकती थी, तो सुप्रीम कोर्ट इसका दबाव जो है कम किया गया। अभी के लिए इतना ही पढ़ेंगे, और आगे के सेक्शन में फिर से मिलेगी वीडियो आपको अगले सेक्शन में। फिर 2-4 निपटाएंगे, धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी। तो प्लीज़ देखते रहिए, और हो सके तो सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ शेयर करिए। बाकी आप सभी की जो इच्छा करें। धन्यवाद देखने के लिए।